व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। व्यतिकरण की गणितीय अवधारणा। है ना, हमको पढ़ना है व्यतिकरण की गणितीय अवधारणा। सपोज दैट दो आयाम हैं, y1 दो तरंगे हैं। सपोज दैट y1 a1 साइन ओमेगा t, और एक दूसरी तरंग है जिसका आयाम a1 ही है और जो पहले वाली से फाई कालांतर आगे है। क्या है? फाई कालांतर आगे है। तो हम क्या करते हैं, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, y2 बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब क्या करते हैं, हम देखेंगे सदिश योग के नियम से इसका योग कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा वेक्टर y बराबर y1 प्लस y2, है ना। दोनों जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर y1 का a1 साइन ओमेगा t प्लस t का सपोज दैट आयाम a2 है, तो ये हो जाएगा कितना, a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये साइन a प्लस बी का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन a कास b कास a साइन b इंटू साइन ओमेगा फाई। अब a2 का अंदर गुणा कराएंगे तो y वेक्टर y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t इंटू कास फाई प्लस a2 कास ओमेगा t इंटू साइन फाई। ये हो गया। इन दोनों में अगर हम क्या करें, साइन ओमेगा t कॉमन ले लें, हो जाएगा y वेक्टर y बराबर साइन ओमेगा t कॉमन हो गया a1 प्लस a2 कास फाई प्लस a2 कास ओमेगा t इंटू साइन फाई। ये हो गया। यदि R1 बराबर, मान लो सपोज दैट यदि R1 बराबर a1 प्लस a2 कास फाई, समीकरण नंबर 1, यदि R1 बराबर a1 प्लस a2 कास फाई हो और R2 बराबर a2 कास ओमेगा t साइन फाई हो, साइन फाई, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। ऐसे भागा तो क्या होगा, R1 बराबर a1 प्लस a2 कास फाई, R2 बराबर a2 साइन फाई हो गया, है ना। अब हम क्या करें, जहाँ a1 प्लस a2 कास फाई है वहाँ R1 रख दें, और जहाँ a2 साइन फाई है वहाँ क्या रख दें, R2 रख दें। तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे अगर हम रख देंगे ये हो जाएगा साइन ओमेगा t इंटू R1 के स्थान पे क्या हो गया, a1 प्लस a2 कास फाई के स्थान पे हो गया
इसको हम लिख देते हैं R1 कास फाई रहेगा। ये हो जाएगा क्या, R1 कास थीटा मान लेते हैं इसके बराबर। यदि इसके बराबर ये हो, उल्टा उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं इधर। यदि A1 प्लस A2 बराबर का हो R कास थीटा हो और A2 साइन फाई बराबर क्या हो, R साइन थीटा हो। ये समीकरण नंबर 1, इसको 2 दे देते हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान भर देंगे। तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी ऐसे रहने देते हैं। और A1 प्लस A2 कास फाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, R कास थीटा प्लस A2 कास, देखो A2 साइन फाई, A2 साइन फाई ऐसे ले लेते हैं साथ में, और इसको हम लिख देते हैं R साइन थीटा इंटू बचा क्या, साइन कास ओमेगा टी बच गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला बन गया, क्या बना, साइन ए कास बी कास ए साइन बी। इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला भैया, साइन ए प्लस बी का। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर वाई बराबर आर, क्या हो जाएगा, कास, हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हो गया फार्मूला आपका, है ना। कुछ किए नहीं है। ये है y1, ये है y2, दोनों को ऐड किए हम गणितीय सदिश योग के नियम से, भाई व्यतिकरण सदिश योग नियम से। इसको दोनों को जोड़ा हमने, जोड़ने के बाद क्या किया है, इसका विस्तार किया साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कास बी कास ए साइन बी। तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये फार्मूला हो गया। A2 का अंदर हमने गुणा करा दिया है। फिर हमने देखा कि इसमें क्या है, साइन ओमेगा टी कामन है, साइन ओमेगा टी कामन ले लिया, A1 प्लस A2 कास फाई हो गया। फिर इसको A2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो गया। फिर A1 प्लस A2 कास फाई बराबर आर कास थीटा और A2 साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों हमने सॉरी A1 प्लस A2 कास फाई बराबर आर कास थीटा माना और A2 साइन फाई बराबर क्या बना, आर साइन थीटा। तो हमने क्या किया, जहाँ पे A1 प्लस A2 कास फाई है वहाँ पे आर कास थीटा रख दिया। ये यहाँ पे आर कास थीटा रख दिया है हमने, ये देखो आर कास थीटा रख दिया है। और इसके स्थान पे A2 साइन फाई के स्थान पे हमने क्या रख दिया भैया, आर साइन थीटा। तो ये साइन ओमेगा टी इंटू आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू कास ओमेगा टी। तो ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला हो गया। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही लिखे थे और कुछ था नहीं। तो ये फार्मूला इसके अनुसार क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, आर कॉमन है, आर कॉमन ले लिया तो साइन ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं आर क्या है ना। तो आर क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये का हो जाएगा भैया A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा एक ही हो जाएगा भाई, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसको हम तोड़ लेते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई प्लस A2 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाइव, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, A1 यहाँ पे देखो, इसका साथ में इसको भी कास स्क्वायर फाइव, यहाँ पे प्लस है, ये भूल गए थे। पहले पद का वर्ग धन, दूसरे पद का वर्ग, ये कास स्क्वायर फाइव हो गया, प्लस 2A1 A2 कास फाइव प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब ये दोनों को हम साथ में लेके देख लेते हैं। A1 का स्क्वायर प्लस इसको साथ में लेंगे तो A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, और जब कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा उसका मान एक होता है, तो यहाँ हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये R जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस 2A1 A2, ये हो गया आपका R का मान। तो ये R का मान हो गया। तो परिणामी इसका क्या, R का मान A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 हो गया, है ना। तो R यही है। अगर आपको याद हो तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुजीय योग के नियम से है। तो ये व्यतिकरण का गणितीय अवधारणा है। तो कुछ इसमें था नहीं ज़्यादा विशेष, इसमें यही चीज़ें थी। अब हम इसके बाद देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस पे व्यतिकरण जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का फॉलो करता है कि नहीं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो R स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 है। अच्छा कास फाइव लिखना भूल गए, कास फाइव है ये हो गया क्या, कास फाइव। तो ये हो गया R का मान, R का मान ये आ गया आपका परिणामी। अब हम देख लेते हैं व्यतिकरण का। व्यतिकरण जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है कि नहीं। तो ये भूल गए, कास फाइव ये लिख लेना, ये हो गया। अब देखते हैं हम ऊर्जा संरक्षण व्यतिकरण का ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल नियम। ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल तो अब देखो ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल नियम क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे परिणामी, अगर परिणामी इसकी तीव्रता निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता मतलब व्यतिकरण के पूर्व, इसके पूर्व, अगर व्यतिकरण के पूर्व हम देखेंगे तो इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी I1 प्लस I2 होगी, है ना। ये व्यतिकरण के पूर्व है। अब व्यतिकरण के बाद देखते हैं, भाई परिणामी इसकी तीव्रता हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 दो हो जाएगी। अब व्यतिकरण के पूर्व जो है ये पूर्व हो जाएगी, व्यतिकरण के पूर्व। अब व्यतिकरण पे क्या हो जाएगी, I मैक्स, I मैक्सिमम बराबर होता है रूट I प्लस रूट I1 प्लस रूट I2। ये आपको सूत्र याद करके रखना पड़ेगा, है ना। ये पूर्व है, व्यतिकरण के पूर्व। तो ये I1 जो I1 और I2 तीव्रता होती है वो कुल मैक्सिमम I के बराबर होती है ना। तो ये आपको फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये होता है। तो ये क्या है, I समपोषी के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए, समपोषी के लिए I मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको तोड़ देंगे तो I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस
2√I1 इंटू रूट I2। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2, ये हो जाएगा √I1 I2, ये हो गया। अब विनाशी के लिए देखेंगे व्यतिकरण के बाद, व्यतिकरण के बाद मतलब विनाशी के लिए, विनाशी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? विनाशी के लिए फार्मूला होगा आई मिनिमम, आई मिनिमम क्या हो जाएगा? √I1 माइनस √I2, ये होता है। आपको ये याद करके रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? आई मिनिमम बराबर ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर रूट में प्लस I2 का स्क्वायर रूट में माइनस 2I1 इंटू I2 रूट में। तो ये हो जाएगा आई मिनिमम, तो I1 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, ये I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √I1 I2, ये हो गया है ना। तो इसका हम क्या कर लेते हैं? परिणामी देख लेते हैं इन दोनों का। तो परिणामी देखेंगे इसका हम, तो परिणामी I बराबर हो जाएगा इसका परिणामी I मैक्स प्लस I मिनिमम अपॉन 2। औसत या परिणामी वही बात है। औसत या परिणामी का मतलब हम देख लेते हैं कितना घटा बढ़ा, है ना, कम ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी वस्तु मतलब ऊर्जा को आप तो ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो, है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आपका क्या है कि ना तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। तो संपोषी के लिए क्या है? आई मैक्स बराबर I1 प्लस I2 रूट में इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्या है? इसको हमने तोड़ दिया तो ये आ गया फार्मूला। आई मिनिमम से ये फार्मूला होता है, तो इसको हमने तोड़ा तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका औसत निकालेंगे। जब इसका औसत निकालेंगे मतलब परिणामी क्या हमको रिजल्टेड मिला, है ना। भाई रिजल्टेड हमको क्या मिला, तो हम ये देख लेते हैं कितना घटा बढ़ा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कितना कम ज़्यादा हुआ। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? आई मैक्स का मान कितना है? ये वाला है। तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, फिर प्लस प्लस लगा है प्लस आई मिनिमम का I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट में I1 I2 अपॉन पूरे के 2। देखो ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये हो जाएगा आई बराबर I1 2I1 और ये I2 2I2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा I बराबर 2 कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब देखो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन का क्या मतलब है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन क्या है? देखो व्यतिकरण के पूर्व की जो तीव्रता थी इतनी थी, अब व्यतिकरण के बाद भी इतनी है ना। तो मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब हम एक देखेंगे इसमें जो है पतले फ्रिंजों का चमकना, है ना। पतले सतहों का जैसे तेल पानी की सतह रहती है तो वो क्या आती है? चमकता है ना। तो उसको हम देखेंगे रंगीन दिखाई देना, है ना। तो देख लेते हैं उसको। पतले फिल्मों का रंगीन दिखाई देना।
दिखाई देना। सपोज दैट ये कोई सतह है, ये सपोज दैट किसी का पृष्ठ है, मान लेते हैं जल का पृष्ठ है। किसका है? जल का पृष्ठ है। और इस पे क्या किया गया? तेल का पृष्ठ, तेल भी डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? तेल। बहुत पतला है ना, तो जल का पृष्ठ और तेल का पृष्ठ है। भाई ये सतह क्या होगी? जल की, और इस पे क्या किया गया है? तेल डाल दिया गया है ना। तो ये जल और तेल, जल और तेल से मिलेगा नहीं, है ना। जल और तेल क्या करेगा? मिलेगा नहीं, क्योंकि जो संसंजक बल होता है दोनों का वो अलग अलग होता है ना। इसी कारण क्या होगा? तेल जल से मिलेगा नहीं। तो हमने क्या कहा आपको कि भैया ये कोई क्या है? प्रकाश की तरंग है। ये प्रकाश की तरंग आई, यहाँ पृष्ठ पे पड़ी, तो क्या हुआ? ये इसका व्यतिकरण हुआ, है ना। इसका व्यतिकरण हुआ तो क्या होगा? तो इसमें से जो कुछ रंग क्या हो जाएंगे? अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिया जाता है? कुछ रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं। मतलब जैसे 7 रंग है ना, 7 रंग जब एक साथ रहते हैं तो हमको रंगों का विभेद नहीं रहता। जैसे प्रकाश की किरण है ना, उसमें 7 रंग हैं, तो हमको प्रकाश की किरण में 7 रंग जब मिले हुए होते हैं तो हमको क्या होता है? दिखाई नहीं देता कि उसमें 7 रंग हैं। जब उसमें से हम एक रंग निकाल देते हैं या एक रंग कम कर देते हैं तो वो अलग अलग रंग डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि रंग को निकालना मतलब निकाल नहीं सकते आप, उसको कम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? किसी रंग को कम कर देते हैं। किसी रंग के, जैसे लाल रंग है तो लाल रंग को हम कम कर देते हैं। जब लाल रंग को कम कर देते हैं मतलब इस पृष्ठ द्वारा सपोज दैट लाल रंग को क्या किया गया? अवशोषित कर लिया गया। तो क्या हो जाएगा? जब अवशोषित कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये फिल्म बन जाएगी, ये हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो जहाँ पे क्या होगा? श्रृंग श्रृंग से मिलेगा और गर्त गर्त से मिलेगा। जैसे ये श्रृंग श्रृंग से मिला और गर्त गर्त से जब मिलता है, एक सेकंड, ये जब श्रृंग श्रृंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, तो क्या हो जाएगा? ये जैसे, तो इस पर क्या हो जाएगी? चमक उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? चमक उत्पन्न हो जाएगी। और यही क्या हो जाएगा? संपोषी हो जाएगा, संपोषी। और जहाँ श्रृंग गर्त से नहीं मिलता, ये भी संपोषी है। जहाँ श्रृंग गर्त से नहीं मिलता वो क्या हो जाएगा? विनाशी। ये हो जाएगा विनाशी, है ना। और ये है संपोषी। तो पतले फिल्मों का रंगीन दिखाई देना इसी पे आधारित है। ये पतले फिल्मों का रंगीन दिखाई देना है। तो आज के लिए इतना ही।